बीजापुर से आज एक खबर निकल कर आ रही है जो निश्चित ही तौर पर सिलगेर में 2 साल से चल रहे आंदोलन को बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित कर सकती है। क्या है पूरी खबर, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि कल शाम से ये खबर निकल कर आ रही थी कि सिलगेर का जो आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन की शुरुआत जब हुई 11 मई 2 साल पहले, आज से 2021 में, तब इस दौरान एक समिति, एक संगठन का गठन हुआ जिसका नाम रखा गया था मूलवासी बचाओ मंच। और इस मूलवासी बचाओ मंच के अध्यक्ष हैं रघु और इसके उपाध्यक्ष गजेंद्र। इन दोनों के नेतृत्व में 2 साल से ये आंदोलन लगातार कैंप के विरोध में सिलगेर में चल रहा है, संचालित है। अब बीते 17 मई को 2 साल की इनकी बरसी मनाई गई, क्योंकि ये भी आपको मालूम है कि इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई थी। 2 साल की इस बरसी के बाद लगातार उन्होंने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन कल शाम को एक खबर निकल कर आई कि मूलवासी बचाओ मंच के जो उपाध्यक्ष हैं गजेंद्र, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्यों गिरफ्तार कर लिया है? बताया जा रहा था कि गजेंद्र के पास से 2000 रुपये के कुछ नोट बरामद किए गए हैं, जो उन्हें अलग अलग पासबुक के साथ बैंक में जमा करने के लिए बीजापुर मुख्यालय पहुंचा हुआ था। सुबह से ही हम इस पर लगे हुए थे कि आखिर पूरी सच्चाई क्या है, निकल कर सामने आए। तो कुछ देर के बाद ही लगभग दोपहर में जो बीजापुर के एसपी हैं अंजनेय वैष्णो जी, उन्होंने एक प्रेस वार्ता आयोजित की और उन्होंने पूरा खुलासा करते हुए बताया कि दरअसल जो गजेंद्र है और उसके साथ में एक और सहयोगी को गिरफ्तार इसलिए किया गया है क्योंकि उनके पास से लगभग 6 लाख रुपए बरामद किए गए हैं और ये 6 लाख रुपए 2-2 हज़ार रुपये के नोट के साथ में हैं। और इसके साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि ये पूरा पैसा जो है वो माओवादी संगठन के द्वारा गजेंद्र के हाथों अलग अलग बैंक के पासबुक के साथ अलग अलग खातों में खपाए जाने की फिराक में बीजापुर भेजा गया था। इस पूरे मामले को लेकर हमने भी छानबीन करने की कोशिश की, हालांकि अब तक बहुत कुछ सच्चाई, चूँकि हम बीजापुर से अभी दूर हैं, निकल कर सामने नहीं आई है। लेकिन जो वीडियो सामने आए हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि गजेंद्र का एक बयान भी सामने आया है, जो प्रेस वार्ता के बाद वहाँ के स्थानीय पत्रकार साथियों ने गजेंद्र से लिया है, जिसमें गजेंद्र ने स्वीकार भी किया इस बात को कि जो 10 नंबर प्लाटून का कमांडर है मल्लेश, उसके द्वारा ज़बरदस्ती उसे ये पैसे दिए गए थे। लगभग 8 लाख रुपए उसे दिए गए हैं और 8 लाख रुपए देने के बाद उसे कहा गया है कि इसे अलग अलग खातों में बीजापुर में जाकर जमा कर दिए जाएँ। सारे पैसे 2-2 हज़ार रुपये की नोट में हैं और गजेंद्र ने ये भी कहा कि उसने मना किया था लेकिन जमा करना पड़ेगा और ज़बरदस्ती उसे पैसे देने की बात गजेंद्र ने स्वीकार की है। सबसे पहले आप सुने कि गजेंद्र ने क्या कहा। आप उनके साथ थे और कौन दिया था आपको पैसा? मेरे को 23 तारीख के बुला के पैसा घर में ला के छोड़ दिए थे 8 लाख रुपया। तो मैं 25 तारीख के बीजापुर कल आया था जमा करने के लिए। और अभी का पैसा कौन देगा? वही 8 लाख मलेश ने दिया था। आप कैसे जुड़ गए उनके साथ? आप तो एक आंदोलनकारी हो, आंदोलन से जुड़े हुए थे। मैं घर गया था, घर जाने से फिर वो बुला के मेरे को पूछा है तेरे को ऐसा काम करना है। बोलने से मैं नहीं कर सकता ऐसा काम। बोलने से फिर अरे तुम लोग को तो करना ही पड़ेगा, तुम लोग नहीं करोगे तो कौन करेंगे। बोलने से मैं धमकी देने से मैंने मजबूर होकर 8 लाख रुपया लाया था 25 तारीख के ही बीजापुर में। तो देखा आपने किस तरह गजेंद्र ने इस बात को स्वीकार किया है कि ये 2-2 हज़ार रुपये के नोट माओवादी लीडर मल्लेश के द्वारा उसे ज़बरदस्ती दिए गए और जाकर बैंक में जमा करने का दबाव बनाया गया, जिसकी वजह से वह पूरे पैसे लेकर बीजापुर पहुंचा हुआ था। इस दौरान लगभग 1,86,000 रुपये उसने अलग अलग खातों में जमा भी किए, लेकिन 6 लाख रुपये उसके पास से पुलिस ने बरामद होना बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजापुर के एसपी अंजनेय वैष्णो जी ने क्या कहा वो भी आप सुन लें। जिस प्रकार से आप लोगों को जानकारी है कि हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि प्रतिबंधित संगठन भाकपा माओवादी की जो सप्लाई लाइन है उसको हम तोड़ें, जिससे उनकी गैरकानूनी गतिविधियों पर अंकुश लग पाए। उसी क्रम में हमें कल सूचना मिली थी कि 2 संदिग्ध लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर के सड़क के रास्ते से कहीं पर आ रहे हैं। इसकी हमें सूचना पहले से भी लगातार मिल रही थी। जहाँ पर एमसीपी लगा हुआ था तो एमसीपी में हमने 2 लोगों को रोका। उसमें से एक गजेंद्र मांडी, दूसरा लक्ष्मण कुंजाम। इन लोगों के पास से 6 लाख रुपये बरामद हुए और कुछ माओवादी संगठन का हमें पर्ची बैनर पैम्फलेट भी बरामद हुई है। इन लोग कुल टोटल इन लोगों ने 8 लाख रुपये
माओवादी संगठन का मल्लेश, जो कि प्लाटून नंबर 10 का कमांडर है, उससे इन्होंने 8 लाख रुपये प्राप्त किए थे। इसमें से 1,86,000 लोगों को इन्होंने 4 अलग अलग खातों में जमा किया था और 6 लाख रुपये इन लोगों के पास से कैश सीज हुए हैं, जो आप लोगों के समक्ष है। इसको ले जाकर के बैंक में जमा करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके लेयरिंग का प्रयास करके इसकी अदला बदली करने का ये लोग प्रयास कर रहे थे। आप लोगों को जानकारी हो कि इसमें से जो गजेंद्र है, ये मूलवासी बचाव मंच से जुड़ा हुआ है। इससे पहले भी हमने आवापल्ली एलओएस के डिप्टी कमांडर को पकड़ा था, देवी को, और उसके साथ भी जो पकड़ा गया था वह भी मूलवासी बचाव मंच का सक्रिय कार्यकर्ता था। तो अंजनी वैष्णव जी ने बताया कि किस तरह से उनके पास मुखबिरों की सूचना मिली थी और कि एक व्यक्ति के द्वारा बड़ी रकम लेकर, जो कि 2-2 हज़ार रुपये के रूप में शामिल है, बीजापुर लाया जा रहा है और इसे खपाने की कोशिश की जाएगी। प्लाटून नंबर 10 का कमांडर है मल्लेश, जिसके द्वारा ये पूरे पैसे दिए गए थे। बताया जा रहा है कि अब तक 4 खातों में 1,86,000 रुपये जमा कर दिए गए हैं और 6 लाख रुपये इनके पास से बरामद किया गया है। इसमें सबसे खास बात यह है कि जो गजेंद्र हैं वो मूलवासी बचाओ मंच के उपाध्यक्ष हैं और सिलगेर के आंदोलन को शुरू से ही लीड कर रहे हैं। जब से 2 साल से ये आंदोलन शुरू हुआ है, लगातार 2 वर्षों से गजेंद्र सिलगेर के साथ साथ बस्तर के अंदरूनी इलाकों में, जिस भी इलाकों में दक्षिण बस्तर में आदिवासियों के द्वारा जो आंदोलन किए जा रहे हैं, वहाँ भी वो लगातार उपस्थित होते रहे। बीजापुर एसपी ने अपने बयान में इस बात का भी जिक्र किया कि इसके पहले भी मूलवासी बचाओ मंच का एक सदस्य गिरफ्तार हो चुका है। कहा जा सकता है कि ये मूलवासी बचाओ मंच के द्वारा के संगठन का ये दूसरा व्यक्ति है और महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जिसे पुलिस ने नक्सलियों के सहयोग के तौर पर गिरफ्तार किया है। हमने जिस बात से इस खबर की शुरुआत की थी कि आज की गिरफ्तारी निश्चित ही तौर पर बस्तर में चल रहे आंदोलन को प्रभावित कर सकती है। हालांकि पुलिस ने सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं और खुद मूलवासी बचाओ मंच के उपाध्यक्ष ने इस बात को स्वीकार भी कर लिया है कि ये पैसे उसे माओवादी कमांडर मल्लेश के द्वारा ज़बरदस्ती बलपूर्वक या दबावपूर्वक दिया गया था। लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद से बस्तर के अंदरूनी इलाकों में चल रहे आंदोलन, जिसे कि मूलवासी बचाओ मंच के द्वारा लगातार लीड किया जाता था, उस पर कहीं ना कहीं एक बुरा प्रभाव ज़रूर पड़ता दिखेगा। हालांकि बीजापुर एसपी ने साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं और खुद गजेंद्र ने इस बात को स्वीकार किया है, तो इस पर अब ये जांच कहां तक आगे जाएगी, इसकी पूरी सच्चाई कहां तक निकल कर आएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हकीकत यह है कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में आदिवासियों के द्वारा जिस तरह से एक संगठन का निर्माण किया गया था, जो कि निहत्था था और इनके द्वारा लगातार सरकार का विरोध किया जा रहा था, सरकार के पास इन्हें दबाने के लिए कोई उपाय नहीं था, क्योंकि इनके पास में हथियार नहीं था। खुद मुख्यमंत्री ने भी कल इस बात का जिक्र किया था कि लोकतांत्रिक हमारे इस देश में हर कोई निहत्थे तौर पर अपना विरोध दर्ज कर सकता है। बस्तर के आदिवासी भी अगर आंदोलन में बैठे हैं और निहत्थे हैं, तो निश्चित ही तौर पर उन्हें किसी भी तरह से प्रभावित नहीं किया जा सकता। ऐसे में अगर इन्हें माओवादी संगठन से जोड़कर इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, तो निश्चित ही तौर पर इसका पूरा असर आंदोलनों में देखने को मिलेगा। साक्ष्य सामने है, हम पुलिस पर आरोप नहीं लगा सकते जब तक हमारे पास ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिल जाए जिससे कि पुलिस के साक्ष्य को हम गलत साबित कर सकें। और खुद गजेंद्र ने भी अगर इस बात को स्वीकार कर लिया है, तो ये बड़ी खबर मूलवासी बचाओ मंच के लिए भी है। अगर आपको लगे कि बस्तर में चल रहे आंदोलन और आंदोलन से बने उपजे इस मूलवासी बचाओ मंच के लिए ये बड़ी खबर है, बुरी खबर है, और इसका क्या एंगल हो सकता है, तो आप भी इस बात को कमेंट करके बताएं। आप क्या सोचते हैं कि क्या वाकई में मूलवासी बचाओ मंच के उपाध्यक्ष के द्वारा माओवादियों के पैसे को बैंकों में खपाने की कोशिश की गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी साजिश के द्वारा इन उपाध्यक्ष को और अन्य सदस्यों को फंसाने की कोशिश की जा रही है कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों के आंदोलन को प्रभावित किया जा सके? तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।